वो एयरफोर्स वाली बोल बताइए। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। परीक्षाओं का दौर है और इस समय क्या होता है कि बेरोजगार विद्यार्थी जितने होते हैं तो एकदम सही मार्गदर्शन बहुत कम मिल पाता है। और खासकर उनसे जिन्होंने सफलता देखी है और सफलता से पहले उन्होंने कई सारी असफलताएं देखी है। तो होता यह है, आज की तारीख में आप सभी जानते हो कि जैसे थोड़ी दो चार असफलताएं देखी तो हम हार मान लेते, हथियार डाल देते। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूं जिन्होंने असफलताएं बहुत देखी, 35 से ज्यादा असफलताएं देखी। पारिवारिक बोझ इतना आ गया था कि घर की माली हालत भी बहुत खराब थी। ये समझ लीजिए कि अगला दिन कैसे आएगा उसकी चिंता लगी रहती थी कि अगले दिन कैसे गुजारा निकलेगा, ये चीज। और उसके बाद भी निरंतर संघर्ष, निरंतर संघर्ष। एयरफोर्स का सपना था, वहां से असफलताएं हाथ लगी। उसके बाद में प्राइवेट फील्ड में काम किया, वहां भी प्राइवेट फील्ड में आप लोगों को पता है कि क्या सब कंडीशन होती है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में बैंक के बहुत सारे एग्जाम दिए, उसका सपना था, वहां भी 35 असफलताएं हाथ लगी। लेकिन जब आदमी के इरादे बुलंद हो, आदमी की मेहनत पूरी हो, और मैं आपको हमेशा कहता हूं जिद, जुनून और जवाब, जो जवाब उस व्यक्ति को देना है साथियों, तो जब वो जवाब देने के लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं ना, तो मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण मेरे मित्र है जिन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने मतलब मेहनत में तो समझो कोई कमी रखी नहीं, लेकिन निरंतरता जो है साथियों वो उन्हें उनके लक्ष्य तक लेकर गई। उन्होंने सबसे पहली सफलता उनके हाथ लगी 2012, जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी थी उसके अंदर, मंडल के अंदर टॉप 5 में शामिल थे। और उसके बाद में मतलब जो पाली जिले से टॉप 1 मतलब टॉपर थे। उसके बाद में उन्होंने आरएस की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर भी आरएस में भी देखो कई सारे साथियों किस्मत भी काम करती है, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे भी काफी सारी असफलताएं हाथ लगी। लेकिन फिर उन्होंने साइंस स्ट्रीम से होते हुए पॉलिटिकल को चूज किया, एमए की, और पॉलिटिकल से बहुत शानदार तरीके से अपने लेक्चरर की सीट निकाली, और शायद सर 187वीं रैंक आपकी पूरे ऑल राजस्थान में। लेकिन उसके बाद भी देखो पॉलिटिकल का एग्जाम आज जैसे देख रहा है, बहुत शानदार एग्जाम है, लेकिन अगले दिन वापस वो किताब हाथ में लेकर उन्होंने बिल्कुल गैप नहीं दिया, इसे कहते हैं निरंतरता। ठीक है, उसके तुरंत बाद में वो वापस तैयारी में जुट गए, और सेकेंडरी एचएम का अभी जो एग्जाम हुआ था पिछला, साथियों बड़ा गर्व होता है मुझे बताते हुए कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में टॉप 6 यानी कि 6ठी रैंक के साथ में निकाली है सीट। रामावतार जी सैनी मेरे साथ में, मैं आग्रह करना चाहूंगा सर आगे आए एक बार, और विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन, और कुछ विद्यार्थी जो है काफी सारे चाहते हैं, तो आप रामावतार जी सैनी है जिन्होंने, जिनका मैंने ये परिचय बताया है, तो अब इनके ही मुंह से सुनते हैं थोड़ी सी इनके संघर्ष की कहानी। उसके बाद में फिर आप लोगों को ये बताएंगे कुछ टिप्स, जो देखो मैं आप लोगों को उसी व्यक्ति से रूबरू करवाऊंगा जो वास्तव में, हकीकत में, जो वास्तव में सही सलाह देना चाहे भाई। यहाँ पे कोई ऑफिशियल या कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकताएं कुछ भी नहीं है, जो सर के दिल में है वो सर आप लोगों को बताएं, जो विद्यार्थी के हित में जो काम में आ सकता है। तो वो, क्योंकि थर्ड ग्रेड की नौकरी हमने साथ में की है, सर बीएलओ भी थे, और सर ने बहुत सारा संघर्ष करते हुए अपने जॉब के साथ साथ मैं आ गया इस फील्ड में आप लोगों को पढ़ाने के, और सर का टारगेट था अपने किसी को जवाब देना था, तो वो जवाब देने के लिए मेहनत करते रहे, और आज राजस्थान के टॉप 6 यानी कि 6ठी रैंक के साथ में सेकेंडरी एचएम में चयनित है। और अब वहां ज्वाइन करने से पहले सर मिलने आए थे, तो एक मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए सर को मैंने आग्रह किया था। अब कुछ जो संघर्ष की कहानी है वो सर बताएंगे आपको, आपके जुबानी। नमस्ते सभी साथियों, मैं एक मध्यम वर्गीय नहीं, एक गरीब परिवार से हूं, और सन 2000 में मैंने 12th का एग्ज़ाम पास किया। पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमें 5 किलो आटा खरीद के लाना पड़ता था, मम्मी बीमार रहती थी। तो सिचुएशन ये थी कि मेरे पास ग्रेजुएशन करने के लिए फीस नहीं थी। तो एक गौरव जी की तरह एक मित्र था मेरा, उस मित्र ने मेरे को सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, मैं देता हूं। आज उनका नाम भी बता दो सर और प्लेटफॉर्म से।
मेरा सका साथी है धर्मेंद्र स्वामी, जो 9th क्लास से मेरे साथ है और आज भी है और हमेशा रहेगा। उसका मैं शुक्रगुजार हूं कि उसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन की, नहीं तो पापा ने तो कह दिया था बेटा मेरे पास पैसा नहीं। और फीस लगती थी मात्र 1100 रुपए, 1500 रुपए। आप अब 2000 मैं 22 साल पीछे की बात कर रहा हूं। कैसे ना कैसे ग्रेजुएशन की, लेकिन टारगेट ये था बड़ा बनने का। उस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन करते टाइम एयरफोर्स के टेस्ट निकलते थे, तो एयरफोर्स के टेस्ट में मैंने 7 या 8 बार एयरफोर्स का टेस्ट दिया, क्योंकि उसमें एक उम्र बाध्यता होती है। और साथियों में बताना चाहूँगा कि उसमें मैं 3 बार सेलेक्ट हुआ था एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। मेडिकल भी फिट था और थ्योरी में भी अच्छे नंबर थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस वक्त पूरे ऑल इंडिया की मेरिट बनती थी। जोधपुर मेरा सेंटर होता था, लेकिन बदकिस्मती ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा और एयरफोर्स में मैं 3 बार ऑल इंडिया रैंक में आते आते रह गया। अभी संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ साथियों। ग्रेजुएशन की 2003 में सिचुएशन ये थी कि घर में खाने के दाने नहीं थे, तो आदमी पहले 2 वक्त की रोटी की सोचता है। मैंने भी वही सोचा और साइंस फील्ड से था, बायोलॉजी थी, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना। डॉक्टर के पास सैंपल दिखाने के लिए जो प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, MR। तो 2003 से लेके 2009 तक वो काम किया। सिचुएशन थोड़ी जब ठीक हुई, छोटे ब्रदर को इस फील्ड में लगा दिया। आज वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी कंपनी में है, मैनकाइंड फार्मा में है। और 2009 में मैंने बीएड की, तो सपना यह था कि कुछ अलग तो करेंगे, ये काम तो नहीं करेंगे। जिद बना ली। 2009 से लेके 2011 तक मैंने बैंक के 35 टेस्ट दिए, 35 टेस्ट। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड के साथ कर रहा हूँ। मेरे पास वो कोलेटर्स हैं जो एग्जाम मैंने दी है। हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले IBPS के पहले की बातें हैं। IBPS आया लगभग 2013 में, जहां तक मुझे आता है। 35 टेस्ट दिए, लेकिन मैं हर बार हर एग्जाम देने से पहले सोचता कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रहेगी। उस कमी को मैं दूर करता हर एग्जाम के लिए, लेकिन बदकिस्मती ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। मैं 35 टेस्टों में असफल हो गया, लेकिन जिद, बनना है, कुछ बनना है, जिद रही। 2011 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, उसमें भी असफलता हाथ लगी। फिर 2011 में LDC का टेस्ट दिया, उसमें थोड़ी सी सफलता का स्वाद सका, उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इरादा अलग ही था, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। 2012 में प्रथम बार तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम दिया पाली से, और पूरे मंडल में, जालोर, पाली, सिरोही के मंडल में 2862 पोस्टों में उस वक्त मेरी 5वीं रैंक थी। तो यहां से सफलता का स्वाद चखना शुरू हुआ, और पाली जिले का टॉपर था मैं। उसी की बदौलत मुझे जहां मैं इच्छित स्थान सुमेरपुर मेरे को मिला, और गौरव जी जैसे साथियों का सहयोग वहां से मिलना शुरू हुआ। तो मैं धन्यवाद कहूंगा गौरव जी को कि सफलता की कहानी यहीं से शुरू हुई हमारी। और उसके बाद मुझे याद है आज भी 21 सितंबर 2012 को मेरी पोस्टिंग हुई थी, सुमेरपुर आया था, और परिचय मेरा गौरव जी से हो चुका था। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2013 से RS की तैयारी शुरू की। बदकिस्मती ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। 2013 के जो RS थी वो 3 साल एक्सटेंशन होकर 2016 में हुई मेंस। इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में जगह नहीं बना पाया। इसके बाद 2017 RS के इंटरव्यू में पहुंचा, वहां भी बात नहीं बनी। इसी ड्यूरिंग एक वैकेंसी आई थी सेकेंडरी HM की, 1250 पोस्टें थी।
और उस एग्जाम में मैं मात्र 2 नंबर से रह गया था। वहां भी असफलता हाथ लगी, लेकिन जिद थी। 26 अक्टूबर 2019 को एचएम का रिजल्ट आया और मैं 2 नंबर से फेल हो गया। 1 घंटा रोया, खूब रोया, सब रोते हैं, मैं भी रोया। और 1 घंटे बाद दृढ़ निश्चय किया कि या तो बन जाऊंगा या जिंदगी से रुखसत हो जाऊंगा। 2 ही चीज थी। ना ना नहीं तो थी, कुछ जिद होती है, या तो बन जाऊंगा या जिंदगी से रुखसत हो जाऊंगा। तो शायद साथियों 29 अक्टूबर 2019 को मैं अनसक्सेस था और 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था। मेरे पास ड्यूरिंग इतने ही कोई 40-45 दिन थे, ज्यादा नहीं थे। वो कसम खाई, मोबाइल फोन बंद किया, मेडिकल लिया और उस ड्यूरिंग जहां तक मुझे याद है कि शायद 20 या 22 घंटे, शायद ये सपनों की बातें होंगी। हाँ, ये सपनों की बातें हैं, लेकिन मैं जानता हूं मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे नींद ही नहीं आई, मतलब 48 या 49 दिन मुझे नींद ही नहीं आई। और उसका रिजल्ट ये रहा कि बीएससी होते हुए एमए पॉलिटिकल से मैंने पूरे राजस्थान में 187 रैंक हासिल की, जनरल बीट किया। तो वहां फिर सक्सेस का कि हाँ, लेकिन अभी तो यात्रा अधूरी थी, बनना तो सेकेंडरी एचएम ही था। अब आप ये देखो कि सर बड़ाई करें, नहीं, आप मेरी स्टाफ से पूछ सकते हैं। नहीं, बड़ाई नहीं, या तो इस प्लेटफॉर्म से तो जो वास्तविकता होती है वही बताई जाती है। मैं शाम को मेरा फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ चुका था, मैं फर्स्ट ग्रेड बन चुका था और सुबह मेरे हाथ में किताब थी। बिल्कुल, वापस तैयारी। सुबह मैंने वेट ही नहीं किया। और एक चीज मैं साथियों बता दूं कि सेकेंडरी एग्जाम का होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। एक्चुअली सेकेंडरी एचएम पोस्ट ही खत्म कर दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन जिद, अरे आज नहीं तो 2 साल 3 साल बाद तो आएगी ना, कभी ना कभी तो आएगी, उसी उम्मीद के कारण। और देखो, ईश्वर सुनता है, मैं मानता हूं। मेरी इस जिद को सुना और कहां से पता नहीं सेकेंडरी एचएम की 83 पोस्ट कहां से आ गई मुझे नहीं पता। और उस 83 पोस्ट के लिए भी आपने फाइट किया। और मात्र पूरे राजस्थान में 83 पोस्ट थी। जिस बंदे का 1250 पोस्टों में नहीं है वो 83 में आएगा, लेकिन जिद थी, बनना है। और शायद साथियों तुम्हें यकीन नहीं होगा, आपको 83 पोस्ट में इस जिद, जुनून और पागलपन उसको जवाब देने के लिए फर्स्ट ग्रेड होते हुए भी, पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी, अपने स्कूल का काम करते हुए, बच्चों को पूरा ध्यान देते हुए भी मैंने तैयारी जारी रखी। और पूरे राजस्थान में ईश्वर की दया से, साथियों के आशीर्वाद, साथियों के सहयोग से पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक प्राप्त हुई। और जिसको जवाब देना था उसको जवाब मैंने ऐसे दिया। तो या तो आप किसी को लड़के जवाब दे दो या फिर कुछ बन के जवाब दे दो। सही है। और शायद साथियों तुम्हें याद बताना चाहूंगा कि उस शख्स को मैंने अपने जीवन में इनवाइट किया, तो ये सक्सेस, उसको जवाब मिल गया था, कोई कहने की जरूरत नहीं थी। वो रियलाइज हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, असफल होके आप निराश मत हो, सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि है ईश्वर, वो जरूर देखता है। इसका मैं मानता हूं, क्योंकि मैं देखा जाए तो सन 2000 से तैयारी कर रहा हूं। सक्सेस कब मिली? 22 साल बाद। 22 साल किसको कहते हैं? 22 साल लगे, इसलिए ईश्वर है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको उस लक्ष्य के लिए तोड़ नहीं सकती। लेकिन आपको ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा, लगातार सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, लगातार संघर्ष करते रहना होगा और जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। अब एक स्टूडेंट का इस सवाल है, ये स्टूडेंट काफी सारे कमेंट में बताते रहते हैं, जैसे कि कई जने मतलब ये कहते हैं सर मेरी पारिवारिक स्थितियां सही नहीं है। कईयों की जैसे शादी होने के बाद तैयारी करते हैं, ठीक है, मैंने भी शादी होने के बाद ही की थी, आपने भी की है। तो आपका शायद 12वीं में पढ़ता है बच्चा। हाँ, मैं 12th में। देखो, 12th में साथियों में बताना चाहूंगा कि हमारी जो माताजी है उनका निधन 2001 में ही हो चुका था। तो मेरी शादी 2004 में हो गई थी
और जो सफलता मैंने ली है वो सब शादी के बाद ली है। और वाजिब है, शादी जल्दी होगी तो बच्चे भी जल्दी होंगे। तो अभी जो मेरा बच्चा है वो 12th 12वीं क्लास में है और वो अभी एलन कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसकी आयु मात्र 16 साल की है। वो 2 साल से वहाँ अकेले रह रहा है। मैंने उसको एक ही बात की है, बेटा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो अकेले रहना सीखो, संघर्ष करना सीखो। कोई टाइम हम नहीं जा पाए थे, कोई टाइम जा नहीं पाए थे क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज काबिल हो तो तू जा। और वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो ईश्वर है। तो सर मतलब परिस्थितियां जो है वो अड़े नहीं आती, परिस्थितियां मतलब अपन को बनानी पड़ेगी हर चीज के लिए। परिस्थितियां क्या परिस्थितियां होती नहीं है, आदमी हर चीज दिमाग में बिठा लेता है। अरे आज मेरे ये हो गया यार, आज मेरे घर में ये हो गया यार, आज मेरे घर में वो हो गया यार, आज ये जिम्मेदार है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। सब चीजें साइड में रख दो। वही लोग जो तुम्हें ताने देते थे अनसक्सेस के, वो ताकत बनेंगे और आज वही तालियां बजा रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां को रोना मत रो। मैं भी अगर मान लो प्राइवेट काम कर रहा होता, एमआर का काम कर रहा होता, कोई नहीं पूछता मुझे कि तुम कहाँ है क्या, कोई नहीं पूछता। लेकिन आज पूछते हैं। मैं भी बैठ जाता 35 टेस्ट देके, मैं भी घर पे बैठ जाता, वही कुछ नहीं करता, या थर्ड ग्रेड बन के घर पे बैठ जाता, कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं क्या भी अपने आप को समझा पाता? मैं जिंदगी भर अपने आप को समझा नहीं पाता। अगर मैं 2 नंबर से रहता तो भी मैं थर्ड ग्रेड रहता। लेकिन क्या मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता? हाँ, आज मैं संतुष्ट हूं। और अभी तो साथियों दो लाइनें, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी लांघा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वास्तव में समा बांध दिया सर। तो मतलब अब ये मैं आपके माध्यम से बच्चों को आज क्योंकि मोटिवेट करने के लिए ही ये दिन अपन ने चुना है और आप भी आए हो आज। तो मतलब जैसे इस दरमियान सर बहुत सारे त्योहार भी निकले होंगे, कई सारी ऐसी परिस्थितियां भी हुई होगी जहाँ पे इच्छाएं हुई होगी कि वहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, या कई जगह ऐसी भी चीजें होती है जहाँ पे अपन को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे अपन जो है मन खोल के खर्चा करें, लेकिन अपनी सीमितताएं होती है। तो वहां पे उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला? मैंने आंख बंद कर ली, कानों में रुई दे ली थी, जो बोलना है बोलने दो, अपनी इच्छाएं मार लो, इससे भी बढ़िया इच्छाएं अपन पूरी करेंगे। जहां रही बात, शायद मुझे याद नहीं, 2012 से लेके 2021 तक 11 साल मैंने बाहर नौकरी की और मुझे कभी याद नहीं कि मध्यावधि अवकाश में, दीपावली के अवकाश में और गर्मियों के अवकाश में मैं कभी गांव गया हूँगा। मुझे कहते थे वो बावड़ा है, वो वहीं रहेगा, वो वहीं पढ़ाई करेगा। इतिहास रचने के लिए तो सर बावड़ा होना ही हाँ, ना जरूरी है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी लग गया था ये बावड़ा है। तो पागल मेरे को कहते थे, मेरे रात में 18 घंटे पढ़ता है, ये रिश्तेदार कहते थे कि ये इनकी एकाएक औलाद ये पागल हो गई। हाँ। और सुमेरपुर में जहां तक सर को तो याद है कि वो जब कोई परिचय होता है ना, वो सेट लगे, अरे वो बावड़े हैं, वो पढ़ाई में बावड़े हैं। वो मेरी इमेज यही है, सुमेरपुर में मेरी इमेज यही है। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने कान तो बंद कर लिए थे, आंखें भी बंद कर ली थी, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सक्सेस के लिए लोग कहते हैं आंखें बंद कर लो, कानों में रुई दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है, जैसे अब तो मैं तो वैसे खुद पुस्तकें लिखता हूँ, लेकिन आज अपनी किताबों की कोई बात नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से ये बच्चों तक कहलाना, जैसे सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ इनको, कि बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा आप कर लेते हो और फिर उसके बाद में आप खुद ही ये नहीं समझ पाते हो कि इसमें से पढ़ना क्या है। तो क्या ये बात वाकई में आपके साथ में सही साबित हुई कि एक ही किताब जो आपका जिस पे विश्वास है उसको विश्वास के साथ और बार बार पढ़ना कि वास्तव में सही है, या सिर्फ कहने लेने की बात है? नहीं, मैं पिछले 12 सालों से एक ही किताब पढ़ रहा हूं और मुझको विश्वास है उसका एक एक वर्ड, एक एक कौन सा शब्द कौन से पेज में मुझको पता है, पूरी। तो वो विश्वास होना जरूरी है। आपको स्टडी मटेरियल पे विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आज अपन एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, तो मैं बताऊंगा जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के आपको दुनिया भर के यूट्यूब चैनल मिलेंगे, आपको दुनिया भर की उसके मामले में आपको मैटर मिलेगा, लेकिन अपने को खुद सेलेक्ट करना है अपने स्व विवेक से कि ये मेरे लिए अच्छा है,
और एक चीज मैं साथियों बता दूं आपको, आप इतना बढ़िया मैटर पढ़ो कि उससे आगे मैटर बन ही नहीं सके, एग्जामिनर बना ही नहीं सके, आप वो पढ़ो ना। बजाय आप 20 जगह से पढ़ने की बजाय आप वो पढ़ लो कि यार पेपर वाले की हिम्मत नहीं इससे ज्यादा बनाने की, इससे ज्यादा क्या टफ देगा, तो वो पढ़ो। आप सिलेक्टेड पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। और मैं साथियों एक बार और कहना चाहूंगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइम है एग्जाम का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया है। तो जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव कर सको उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव करना, क्योंकि इससे माइंड ब्रॉड होता है। अभ्यास जरूरी है। अब जैसे हमने जैसे टेस्ट सीरीज चला रखी, ठीक है, हालांकि ये कोई वो प्रचार का उद्देश्य नहीं है और हम ऐसे भी ये कहते भी नहीं है, और सिर्फ लागत मूल्य जैसे कि 40-50 रुपए में बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज दी। लेकिन कई बार हम इस प्लेटफॉर्म से बताते हैं ना, तो विद्यार्थियों के मन में ये जाता है कि कहीं ना कहीं सर को फायदा होगा। लेकिन मैं इनको ये हमेशा कहता हूं कि अभ्यास करना यानी कि रन से पहले ही अपन को रन लड़ लेना है, यानी कि आप उससे पूरी तरीके परिचित हो गए। अब वहां पे एग्जाम में आपको लगेगा ही नहीं कि क्या चीज है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप यहां से कहीं से भी अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास होना जरूरी चाहिए ताकि वो आपको पहले परिस्थिति बता सके। यही चीज शायद सर बताना चाह रहे हैं। जैसे प्रस्तावना के हैं, प्रस्तावना के आप जब 300 क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जामिनर की हिम्मत ही नहीं है कि उससे बाहर दे देगा। तो आप देखो, मैं सक्सेस का जो सेकेंडरी एचआई में मेरे को अनसक्सेस रही या और कुछ अनसक्सेस रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, वो मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो आप पढ़ लेते हैं लेकिन अपन उसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जमाना है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं किए, अभ्यास नहीं किया, तो वो समझ डेवलप नहीं हुई। क्योंकि आप मैटर पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव करो, फिर दूसरा टॉपिक लो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करो, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका लास्ट जैसे 2 या 3 दिन हो तो आप केवल ऑब्जेक्टिव करो, किसी भी बुक से करो। मैं सर का बेस्ट है, बाकी और किसी से करो। हाँ, आप ऑब्जेक्टिव करो, और ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपका माइंड ब्रॉड होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको तो लगेगा अरे यार ये 2 दिन पहले तो पढ़ा है, तो वो ज्यादा जरूरी है। और विश्वास के साथ, क्योंकि जैसे 5000 क्वेश्चन है तो उसमें से 3-4 कहीं ना कहीं आपको इधर उधर मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। अरे यार हिम्मत ही नहीं है। आप एक बात बताओ, 1 मीटर के 500 क्वेश्चन कर लेते हो, इससे ज्यादा बाकी रहता ही नहीं है। लेकिन हिम्मत चाहिए आपको 500 क्वेश्चन करने की। वहां आपका क्या मन ऐसे करेगा यार बग जाओ, लेकिन वो रहना पड़ता है, दृढ़ रहना पड़ता है। सही है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो रणनीतियां हैं, उनको थोड़ा सा ये ध्यान में यदि विद्यार्थी रखते हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कहीं कोई नहीं है, मतलब आप लोगों को जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको विश्वास है, बार बार दोहरान, जैसा सर ने कहा, एक बार कंटेंट आपने सिलेक्ट कर दिया उसके बाद में उसका दोहरान और पूरे विश्वास के साथ, ऑब्जेक्टिव पूरे, और जिद, जुनून और जवाब देने का जो पागलपन यदि आपके अंदर विकसित हो गया है तो आज देख लो, आज सर है इस प्लेटफॉर्म पे, अगला नंबर आपका है। आपको आना है और अपनी कहानी बताकर दूसरे लोगों को और प्रेरित करना है। मेरा तो काम साथियों यही है। अब वो किंग बनने का ख्वाब देखने छोड़ दिए है, मैं तो बस बनाने के लिए प्रयास करता हूं अब, और करता रहूंगा। और बहुत अच्छा लगा कि सर आज इस मंच पे आए और अपने विचार साझा किए, क्योंकि सर तो अब यदि विभाग में पद देखें तो बहुत ऊपर है हमसे। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आकर अपने अनुभव साझा करना, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जिसने सफलता देखी है, जिसने सफलता का स्वाद चखा है, वो ही बता सकता है कि ये चीज कैसे मिलती है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। भाई मैं तो आपको हमेशा ही मोटिवेट करता हूं, लेकिन आज उस शख्स से लेके आया हूं जो इतने संघर्ष के बावजूद, मेरे लाइफ में इतना संघर्ष नहीं था, क्योंकि मेरा जो है परिवार शुरू से लगभग जो है अच्छा खासा रहा है। तो सर का जो है, सर ने जैसे मुझे जैसे पता चला था ना कि सर की परिस्थितियां इतनी मतलब विपरीत जिसे कहते हो आप, कई जने कमेंट करते हैं ऐसे, सर मेरे परिस्थितियां इतनी विपरीत है, वो है फलाना। तो देखो परिस्थितियां विपरीत ही रहती है, अनुकूल किसी की नहीं होती। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने वाला चाहिए, और वो ऐसा रामावतार और बहुत सारे रामावतार पैदा होंगे और निश्चित रूप से होंगे, और उसके बाद में जो रामावतार जी यहाँ खड़े हैं उनकी जगह पर अगला नंबर आप लोगों का आएगा। अंतिम संदेश यदि कोई सर देना चाहते हैं तो उसके बाद में फिर अपन इस इंटरव्यू को यहीं पे पूरा करेंगे। साथियों इतना ही कहूंगा कि आप लगातार प्रयास करते रहो सफलता के लिए, सफलता जरूर मिलेगी। परिस्थितियां कभी किसी की अनुकूल नहीं हुई है, विपरीत परिस्थितियों से ही सोना निखर कर आता है। इसलिए साथियों लगातार प्रयास करते रहें, सकारात्मक सोच रखें और अपने टारगेट को
हमेशा ध्यान में रखें। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं स्वामी विवेकानंद जी की हमेशा अपने सामने रखता था। मैं ज़्यादा फिलोसफी में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस एक ज़रूर ध्यान रखता था, उनके वर्ड हमेशा मेरे सामने रहते थे कि सफलता का एक ही तरीका है कि आप जिस लक्ष्य के लिए लड़ते हो उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो। आपका मांसपेशियां, आपका दिमाग, आपका शरीर का हर एक अंग उसी में रमा रहे। आप सोते, बैठते, उठते, जागते, चाय पीते, यहां तक कि खाना खाते भी आपको लक्ष्य का ध्यान रहना चाहिए। सक्सेस का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मछली की आंख की तरह। मछली की आग की तरह। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पिछले 10 सालों से मेरे दिमाग में यही रहा था कुछ बनना है। 10 साल तक मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कोई अच्छा फंक्शन कभी अटेंड किया होगा, कभी नहीं किया। इसलिए वो जरूरी है, लगातार प्रयास जरूरी है, उसी के बारे में सोचना जरूरी है। सफलता का यही सक्सेस है और कोई सक्सेस नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और गौरव जी का भी धन्यवाद जो इन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। और कोई भी समस्या हो तो गौरव जी मेरे साथी हैं, आप इनसे मेरे मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। साथियों, मैं आपके लिए जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए मैं 24 आवर्स, अगर रात को 1 बजे भी आप कहोगे सर हम कैसे क्या करें, मेरे नंबर आप लिख लीजिए, मैं फोन अटेंड करूंगा, गाइड करूंगा। मेरे से जितना बन पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कि यार रात को फोन किया, दिन को किया है, अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया तो मैं कॉल बैक करूंगा। साथियों, मैं पॉजिटिव जो है, जो वास्तव में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में जुनून है, कुछ करने का है, उसके लिए मैं हमेशा साथ हूं और जब तक मेरी सांस है मैं साथ रहूंगा। तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9929 379296। अच्छा, और सिर्फ रामावतार जी से काम हो वो ही करना, ठीक है। रामावतार जी को फोन करके ये मत पूछना कि गौरव सर के नंबर क्या है ठीक है। मैं प्रयास थार वास्ते ही कर रही हूँ, यूं नहीं कहते फोन आने करो और कह गौरव सर का नंबर देना, यूं नहीं है। रामावतार जी रहा है, और जिन्हें मतलब हकीकत में कोई सलाह चाहिए भाई, परेशान मत कर, जो आदमी नहीं हूँ, बिजी है देखो विभाग में, ठीक है। बाकी वास्तव में कि हाँ सर हमें जो है वास्तव कुछ करना है और इसके लिए हमारे ये अड़चन आ रही है, तो सर हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर है, ठीक है। तो सर आप स्थान ग्रहण करें। देखो ये चीज जो है साथियों, ये सफलता जो है ना, ये त्याग मांगती है। ये स्वर्ग है लेकिन मरना मांगती है ये, ठीक है। त्याग, तप, जुनून, जिद और जवाब, इन सब का परिणाम है सफलता। तो मैं तो यूं भी थान ध्यान है चैनल माते यूं बोलबो करूं, ठीक है। तो अपार ज्यादा समय मैं लूंगा कौन, और रामादास जी आए हैं तो इनके साथ में थोड़ा सा समय हम भी बिताएंगे। तो इसलिए इस इंटरव्यू के बाद में बहुत सारी आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो मैं आपको मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, और हमेशा ऐसी कोई स्टोरी यदि हुई तो आप लोगों के सामने जरूर साझा करूंगा। और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।